बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के नहीं भी हों तो उनकी इंग्लिश बहुत वीक है। उन्हें डर लगता है उन्हें डर लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या मैं बैंक का एग्जाम पास कर सकता हूं। मैंने इस स्टूडेंट का कमेंट लिया। ये कमेंट दरअसल मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स पर लागू होता है और वो यही चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं, सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता तो क्या मैं बैंक की तैयारी करूं या ना करूं। इंग्लिश बोलना नहीं आता ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। जितने भी हिंदी मीडियम बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी एक बड़ी संख्या है जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश बोलना नहीं आता तो इंग्लिश आपकी वीक है। बचपन से आप इंग्लिश पढ़ते आए हैं, एक फोबिया जैसा भी होता है। आपको लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती नहीं आती नहीं आती, दिमाग में बैठ जाता है। अरे मुझे बताइए, बचपन से इंग्लिश आपने पढ़ा है, मैट्रिक में इतनी इंग्लिश पढ़ी है, इंटर में भी इंग्लिश पेपर रहा है, ग्रेजुएशन भी आपने किया है तो उसके मटेरियल्स में बहुत सारे पार्ट्स इंग्लिश में रहे हैं। इंग्लिश में मूवी देखते हैं, इंग्लिश में चीजें देखते हैं। अरे इंग्लिश हर व्यक्ति की उस लेवल तक होती ही है जो कम से कम ग्रेजुएशन किया है। इंग्लिश वीक नहीं होती, सिर्फ लगता है कि इंग्लिश वीक है। इंग्लिश बोलने आना नहीं आना ये अलग मैटर है, लेकिन इंग्लिश की जानकारी होना ये अलग मैटर है। आप जानते हैं ग्रामर सेक्शन इंग्लिश का हिंदी मीडियम वालों का ज्यादा स्ट्रांग होता है बनिस्बत इंग्लिश मीडियम वालों के। जैसे कि हिंदी शुद्ध कौन बोलता है? हिंदी मीडियम वाले शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, साउथ इंडियन शुद्ध हिंदी बोलते हैं। जिसे जब कोई चीज नहीं आता तो वो सही सही बोलना चाहता है, और जिसे जब सब कुछ आता है तो वो गलती करता है। इंग्लिश मीडियम वाले फर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं, रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि ग्रामर के अनुसार मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, तो बड़ी सोच समझ करके बोलते हैं, तो सही बोलते हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि इंग्लिश बोलने आने का कोई संबंध नहीं है बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन से। इंटरव्यू को आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड दे सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड देते हैं। पूरे लैंग्वेज में आधी इंग्लिश होती है, आधी हिंदी होती है। इंग्लिश जिनको बोलते हैं, ये आज की भाषा है। मूल बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर आपको आना चाहिए। वैसे आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इंग्लिश बोलना भी आपको आ जाएगा, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसलिए इंग्लिश कैसी है डजंट मैटर, इंग्लिश आनी चाहिए। और मूल बात है कि आपको मैथ्स आता है कि नहीं, रीजनिंग आता है कि नहीं। डिफरेंट एग्जाम्स का नेचर अलग अलग है। आप देखेंगे सारे एग्जाम्स में जिसमें कि इंग्लिश स्कोरिंग है, आता है। आरआरबी एक ऐसा एग्जाम है जिसका पीओ या क्लर्क हो, जहां पर आपको ऑप्शन है कि आप इंग्लिश लीजिए या हिंदी। और एसबीआई पीओ और क्लर्क का एग्जाम ऐसा है जिसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी इंग्लिश नहीं भी आती तो आप पास कर सकते हैं। अगर ये हाई स्कोरिंग एग्जाम होता और उसमें इंग्लिश नहीं आती तब मुश्किल था पास करना, लेकिन ये लो स्कोरिंग है, कम मार्क्स में सिलेक्शन है। मैथ्स और रीजनिंग में ही इतना स्कोर ले आ सकते हैं कि इंग्लिश में लड्डू लाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से पास करेंगे। तो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम मेन एग्जाम ऐसे हैं, इसलिए इंग्लिश को लेकर के कोई समस्या ही नहीं है। मूल बात है डेडिकेशन। डरने की जरूरत नहीं है, भिड़ जाइए। जो वीकनेस है उसको दूर करना है, लेकिन जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको पकड़ के रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।